गुरु जी के बोल चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी संगत जी। आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत खास है और गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है और गुरु जी ने उन्हें बहुत ब्लेस किया है। उनकी जर्नी बहुत प्यारी है संगत जी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, सत्संग को आप अंत तक सुने, पूरा सुने, गुरु जी का ध्यान करते हुए सुने और पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुने। आपको अपने कई सवालों के जवाब तो मिलेंगे ही, गुरु जी की असीम कृपा भी प्राप्त होगी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर हिंदी में लिखावट में ईमेल आईडी पर शेयर कीजिए। पुरानी संगत अग्रवाल आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी, वैसे तो हम गुरु जी से 2000 में मिले, लेकिन मैं आज आप सबके साथ अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण पन्ना शेयर करना चाहती हूँ, जिससे आपको पता चले कि गुरु जी महाराज की दृष्टि हम सभी बच्चों पर कब से है और यह सब कुछ सिर्फ ईश्वर को ही पता है। और संगत जी, हम सत्संग में साल को मेंशन करते हैं, ईयर मेंशन करते हैं, इसलिए क्योंकि उस साल उस ईयर में हमारी रूह ने परमात्मा आत्मा को देखा है। संगत जी, जब मैं 4 साल की थी तब मेरे माता-पिता ने मुझे ग्वालियर के सिंधिया हॉस्पिटल में डाल दिया और संगत जी, वहाँ पर मेरी गुड मॉर्निंग और गुड नाइट मोर की आवाज़ से हुआ करती थी। और यहाँ तक कि संगत जी, जब भी मुझे अपने घर की याद आती थी, मैं उदास होती थी, तो वही पीकॉक मुझसे 10 फीट की दूरी पर आकर के बैठ जाता था और वहीं पर वो डांस भी किया करता था। इसलिए संगत जी, गुरु जी महाराज की कृपा हम पर कब से है वह सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरु जी महाराज को ही पता है। लेकिन संगत जी, गुरु जी का हमारे परिवार से मिलना इस जन्म में 2000 को हुआ और संगत जी, गुरु जी के पास हमें ले जाने वाले मेरे मामा थे और मैं आज तक उनकी बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मामा जी के साथ मेरे इन-लॉज़ और मेरे हस्बैंड पहली बार गुरु जी महाराज के पास गए। उस टाइम गुरु जी एम्पायर स्टेट में बैठा करते थे। मामा जी को देखते ही गुरु जी महाराज ने कहा, मैंने तुम्हारा एडमिशन कर दिया। इससे पहले संगत जी, मेरी मम्मी गुरुजी महाराज से कुछ कहती, गुरुजी महाराज ने मेरी मम्मा से कहा कि मुझे सब कुछ पता है कि तुम्हारा टाइटैनिक जहाज डूब गया है और वैसे भी मैं कर ही क्या सकता हूँ, सबको अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। ये 2 सेंटेंस गुरुजी महाराज ने मेरी मम्मी से कहे। संगत जी, मेरे इन-लॉज़ और मेरे हस्बैंड जब घर आए तो उन्होंने मुझे गुरुजी की महाराज के बारे में बताया, उनकी महिमा के बारे में बताया। लेकिन संगत जी, मेरा तब तक गुरुजी महाराज के चरणों में बुलावा नहीं था। संगत जी, 2002 में मैंने अपने बेटे को जन्म दिया और वहीं हॉस्पिटल से ही मेरे इन-लॉज़ और मेरे हस्बैंड गुरुजी महाराज के दरबार में गए और जैसे ही मम्मी और मेरे हस्बैंड ने गुरुजी महाराज के चरणों में मत्था टिकाया, गुरुजी महाराज ने कहा कि एक मुंडा दे दिया है, एक और दूँगा। और जब मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल आए तो उन्होंने मुझे बताया कि हमने तो गुरुजी महाराज को कुछ बताया ही नहीं था, लेकिन फिर भी गुरुजी महाराज ने सब कुछ बता दिया और तुझे एक बेटा और ब्लेस किया है। संगत जी, इस बीच में गुरुजी महाराज ने मुझे नहीं देखा था और जब मेरी 9 मंथ की प्रेगनेंसी हो गई तो मेरे पास 2 खुशियाँ थी, एक मेरा बेटा और मेरे जीवन में आया था और दूसरी खुशी थी मुझे उस रब से मिलने की जिसने मेरे लिए, मैं बहुत बेसब्र थी। एक बार संगत जी, मेरे हस्बैंड एम्पायर स्टेट जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि आज मैं आपके साथ एम्पायर स्टेट चलूँगी। उसके बाद आप मुझे कभी एम्पायर स्टेट चलने के लिए नहीं कहेंगे। और संगत जी, जब मैंने गुरुजी महाराज के चरणों में मत्था टेका, मैं उस दिन हमेशा-हमेशा के लिए गुरुजी महाराज की हो गई। और संगत जी, उस दिन मैं गुरुजी महाराज के सामने ही बैठी थी और मैं बहुत-बहुत रोते जा रही थी। हालाँकि मैं नहीं जानती थी कि मुझे रोना क्यों आ रहा था, लेकिन इतना ज़रूर जानती थी कि मेरे सामने बैठा मेरा ईश्वर, मेरे गुरुजी मुझ पर बहुत प्यार, बहुत कृपा, बहुत दया बरसा रहे थे। और संगत जी, ऐसे ही हम गुरुजी महाराज के पास जाते रहे और गुरुजी महाराज ने हम पर बहुत-बहुत प्यार बरसाया। संगत जी, इस बीच में गुरुजी ने कभी भी हमसे बात नहीं की। शिवजी गुरुजी महाराज ने मुझे 2 बार कुछ पूछा। एक बार तो गुरुजी महाराज ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? और मैंने अपना नाम बताया और संगत जी, डेढ़ 2 महीने बाद ही गुरुजी ने मुझे ठेठ पंजाबी में डाँटते हुए कहा, पीछे जाकर बैठो। और संगत जी, उस समय गुरुजी महाराज अपने हाथों से हलवा प्रसाद दिया करते थे और सारी संगत उस प्रसाद को लेकर बाहर आती थी, प्रसाद खाती थी और फिर
गुरुजी महाराज के पास अंदर जाया करती थी। तो संगत जी, जब हम एम्पायर स्टेट के बाहर आए तो मैं बहुत रोई, क्योंकि मुझे गुरुजी महाराज ने डाँट कर बोला था पीछे जाने के लिए। तो मुझे बहुत हर्ट हुआ, बहुत फ़ील हुआ, मैं बहुत रोई बाहर आकर। और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं आज के बाद यहाँ पर गुरुजी महाराज के दरबार में नहीं आऊँगी। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा, दया और उनका प्यार इतना बरसता रहा कि हमें आना ही पड़ा, और हम आते ही रहे। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। एक बार संगत जी, मेरे फादर इन लॉ को बहुत सीरियस हार्ट अटैक आया था, और संगत जी, मेरे इन लॉज़ नज़ीमाबाद में रहते थे, और इधर मेरे फादर को हार्ट अटैक आया, और वहीं पर मेरी जो मदर इन लॉ है, उनको वहीं नज़ीमाबाद में गुरुजी महाराज दिखाई दिए, और उन्होंने कहा कि इन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाओ, और वो भी दिल्ली में, और इन्हें कुछ भी नहीं होगा। तो संगत जी, मेरी मम्मी, मेरे देवर ने पापा को गाड़ी में लिटाया और उन्हें गाड़ी से दिल्ली ले आए। अब संगत जी, मेरे ससुर जी को जो हार्ट रेट था वह बहुत कम था, और उसी हालत में उन्हें दिल्ली ले आया गया। तो डॉक्टर ने उन्हें जब एग्ज़ामिन किया तो बहुत सरप्राइज़ थे, और उन्होंने हमसे पूछा कि इस कंडीशन में यह इतनी दूर का सफ़र कैसे तय करके आए हैं। और संगत जी, उस दिन मम्मी एम्पायर स्टेट गई और गुरुजी महाराज को मत्था टेका और सारी कंडीशन बताई, और गुरुजी महाराज ने कहा कि चिंता मत करो, मुझसे पहले तो नहीं जाएगा। संगत जी, 2006 में गुरुजी महाराज ने अपना 2007 में गुरुजी महाराज ने अपना चोला छोड़ा, एंड 2008 में मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई। संगत जी, प्लीज़ बिलीव मी, आपने भी कई बार सुना ही होगा, और यह मेरा पूरा दावा है। मैंने एक्सपीरियंस किया है कि गुरुजी महाराज का हर एक वचन सत्य होता है। संगत जी, एक बार हम लोग एम्पायर स्टेट आ रहे थे, और मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड साथ में थे, और हमारे पड़ोस में एक आंटी है जो ड्राइविंग सीख रही थी। संगत जी, हम लोग गाड़ी में बैठने ही वाले थे कि इतने में जो हमारे पड़ोस वाली आंटी है, उन्होंने अपनी गाड़ी का ब्रेक लगाने के बजाय एक्सीलेटर दबा दिया। संगत जी, उनकी गाड़ी हमारी गाड़ी के पीछे थी, और वह टक्कर इतनी जोरदार हुई कि हमारी गाड़ी 2 बार हवा में उछली, और गाड़ी के सारे पहिए ऊपर की तरफ थे, और हम समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या। और संगत जी, हमें इतने इतने ज़्यादा शॉक में थे, क्योंकि संगत जी, सिर्फ 2 सेकंड की बात थी, और हम गाड़ी में बैठने ही वाले थे। संगत जी, ये लाइफ गुरुजी महाराज ने ही दी हुई है, उनके बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हैं। शुकराना गुरुजी, लख-लख शुकराना। थैंक यू सो मच गुरुजी। और संगत जी, फिर ऐसे ही गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से 2004 में मैंने दोबारा कंसीव किया, और अब संगत जी, मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम थी, और जब मैं गुरुजी महाराज से मिलने गई, उनके दर्शन करने गई, तो उनको माथा टेका, और मैंने कहा गुरुजी महाराज से कि गुरुजी, आई एम प्रेग्नेंट। और संगत जी, गुरुजी महाराज उस समय अपनी गद्दी पर विराजमान थे, और उन्होंने बहुत ऊंचे साउंड में कहा, तो और मैं उसके बाद कुछ कहा नहीं, और 2005 में मुझे एक बेबी गर्ल हुई, वो भी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से। थैंक यू सो मच गुरुजी। संगत जी, मैं अपनी इस बच्ची की डिलीवरी के बाद इतनी ज़्यादा बीमार हो गई, इतनी ज़्यादा बीमार हो गई कि कहीं कोई डॉक्टर डायग्नोस ही नहीं कर पा रहा था कि मुझे क्या हुआ है। संगत जी, 2005 में मैं बहुत स्ट्रिक्टनेस हो गई थी गुरुजी के यहाँ पर, और बच्चों को आना अलाउड नहीं था। एक दिन संगत जी, मेरी बेटी 2 महीने की ही थी, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि चलो एम्पायर स्टेट चलते हैं गुरुजी महाराज के दर्शन के लिए। इतने में मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि वहाँ पर बच्चे अलाउड नहीं है। तो मैंने कहा कि ठीक है, हम ऐसे करेंगे कि मत्था टेक, चाय प्रसाद लेंगे और घर वापस आ जाएंगे। और संगत जी, जैसे ही हम एम्पायर स्टेट पहुंचे, हमने मत्था टेका, चाय प्रसाद पी, और हम बाहर निकल ही रहे थे कि एक सेवादार अंकल आए, और उन्होंने कहा कि गुरुजी महाराज ने कहा है कि आप लंगर प्रसाद करके ही जाएंगे। संगत जी, जनरली गुरुजी महाराज के दरबार में, यानी कि एम्पायर स्टेट में, लंगर प्रसाद उम, हॉल में ही सर्व किया जाता था। लेकिन उस दिन गुरुजी महाराज ने हमें वो लंगर प्रसाद हमें एक स्टेट के बाहर जो सीढ़ियाँ हैं, वहाँ पर हमें मिली। हमने वही लंगर प्रसाद ग्रहण किया, और संगत जी, फिर हम घर वापस आ गए। और संगत जी, वो रात इतनी भयानक रही कि मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, और मैं ठंड के मारे काँपती रही। और संगत जी, मैं पूरी रात गुरुजी महाराज को याद करती रही। हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। और जब मैं सुबह उठी तो अपने बेटे को तैयार किया, मुझे लगा ही नहीं कि मैं रात में इतनी कष्ट में थी। और संगत जी, उसी रात गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड को ड्रीम दर्शन दिए, और मेरे हस्बैंड ने देखा कि गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पर विराजमान है, और मैं और मेरे हस्बैंड गुरुजी महाराज के पास उनके चरणों में बैठे हैं।
और गुरुजी महाराज मेरे हस्बैंड को देख के करके कहते हैं कि इसके ऊपर किसी ने काला जादू किया है, ब्लैक मैजिक किया है। और गुरुजी महाराज ने कुछ सामग्री मंगवाई और सपने में ये देखते हैं कि जैसे ये उठे और अपनी गाड़ी में चाबी लगाने लगते हैं खोलने के लिए, वैसे ही इनकी नींद खुल जाती है। और संगत जी, अगले दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे अपने ड्रीम दर्शन के बारे में बताया और शायद आप यकीन ना करें संगत जी, उसी दिन से ही मेरी सेहत में काफ़ी सुधार आने लग गया था। तो संगत जी, यह ज़िंदगी गुरु जी की ही देन है, उन्हीं की बख्श है। और संगत जी, आज मैं अपने बच्चों के साथ जो जीवन जी रही हूँ, वो गुरु जी की महाराज की मेहर है। मैं तो बहुत ज़्यादा अवगुणों से भरी हूँ मालिक, आपने मुझ पर इतनी ज़्यादा कृपा की है और मैं आपको तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी महाराज। संगत जी, जब 2007 में गुरुजी महाराज ने जब चोला छोड़ा, तब मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी इस प्रकार से फ़ील किया कि मुझे गुरुजी महाराज से बहुत प्यार है। और संगत जी, जब हम गुरुजी महाराज के पास जाया करते थे, तो उसमें एक खिंचाव था संगत जी। एम्पायर स्टेट में जनरली 7 टू ना शब्द चला करते थे और हमारी कोशिश होती थी कि हम गुरु जी के दरबार में 6:30 पौने 7 तक पहुंच जाएं। एक दिन संगत जी, हम एम्पायर स्टेट 6:30 बजे ही पहुंच गए और जब हम एम्पायर स्टेट में पहुंचे तो मुझे अच्छी तरीके से याद है गुरु जी महाराज अपनी जगह पर विराजमान नहीं थे। संगत जी, उस दिन मुझे गुरु जी महाराज नजर नहीं आए और मैं सीधे जाकर के जहाँ पर गुरु जी महाराज की चेयर है, मैं वहां जाकर के बैठ गई। और संगत जी, मैंने अपनी आँखें बंद कर ली और थोड़ी देर देर में संगत जी आने लगी संगत। और जैसे ही मैंने आँखें खोली, मैंने देखा कि गुरुजी महाराज वहीं कारपेट पर बैठे हुए थे, ट्राउज़र और टी-शर्ट में। इनफैक्ट संगत जी, मेरे हस्बैंड और बाकी संगत भी वहीं बैठे थे, जबकि मुझे गुरुजी नज़र ही नहीं आ रहे थे। और संगत जी, मैं उठी और मैंने गुरुजी महाराज के चरण स्पर्श किए और संगत जी, गुरुजी मुझे बहुत प्यार और नॉटी स्माइल दे रहे थे। और संगत जी, उस बात को जब मैं आज सोचती हूँ तो मुझे रिलाइफ हो और वो हुआ और मेरी गद्दी को हाज़िरी लगाओगे। और संगत जी, आज के टाइम पर हम यही सब कर रहे हैं और यह बात भी उतनी ही सच है कि गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं, वो कहीं नहीं जाएँगे। वो हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे संगत जी। हम लोग इतने पापी हैं लेकिन वह बख्शनहार है। हमारी गलतियों को गुरुजी महाराज माफ़ करते रहेंगे और हमें झोलियाँ भर के देते रहेंगे। ऐसे संगत जी, एक बार मामा जी और मामी जी के साथ हम लोग एम्पायर स्टेट पहुँचे। एम्पायर स्टेट में हम लोग लाइन में लगे हुए थे और मेरे आगे मामा-मामी खड़े थे। मामा जी और मामी जी ने जैसे ही गुरुजी महाराज को मत्था टेका, गुरुजी महाराज ने मम्मी जी को देखते हुए कहा, तुम इसकी कौन हो? अब संगत जी, मैं मामी जी के पीछे थी और गुरुजी महाराज का यह सवाल मेरे दिमाग में घूमता ही रहा कि गुरुजी, क्योंकि संगत जी, मैं जानती थी कि गुरुजी महाराज जानी-जान हैं। मुझे सब कुछ पता है, तो मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि गुरुजी महाराज ने मामी जी से सवाल क्यों किया संगत जी। गुरुजी महाराज ने अपना चोला छोड़ दिया, लेकिन उनका यह प्रश्न मेरे दिमाग में घूमता ही रहा संगत जी। ऐसा कहा जाता है कि गुरुजी महाराज ने अगर कुछ भी कहा हो, तो चाहे वह मज़ाक में ही क्यों ना हो, वह बिल्कुल सत्य होता था और होता है। गुरुजी महाराज के हर वाक्य का अपना कुछ मीनिंग है, कुछ मतलब है। जो समझ गया वो अपने साथ बहुत कुछ ले जाता है, जिसे नहीं समझ में आया उसे वक़्त लगेगा और वह समझ जाएगा। और जब गुरुजी महाराज चाहेंगे तो वह अपने आप समझ जाएगा। और ठीक ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ कि मेरे मन में गुरुजी का प्रश्न हुआ, सवाल घूम रहा था। मेरे दिमाग में बार-बार यह घूम रहा था कि गुरुजी महाराज ने मामी जी से ऐसा क्यों कहा कि तुम इसकी क्या हो संगत जी। पिछले साल पहले हम लोग बड़े मंदिर में बैठे हुए थे और एक छोटे से ग्रुप में हम लोग सत्संग शेयर कर रहे थे और मैंने उस ग्रुप में अपना सत्संग शेयर किया, तो मेरे सामने एक अंकल बैठे हुए थे। तो अंकल ने मुझसे पूछा कि क्या आपके मामा मामी भी गुरु जी को अभी तक मानते हैं? मैंने कहा कि हाँ, मामा जी तो आज भी बहुत मानते हैं गुरु जी को, लेकिन जो मामी जी हैं वो कौन फ्लावर हो गई हैं। और अंकल कहने लगे कि ठीक है ना आंटी, गुरुजी महाराज ने तो बहुत सालों पहले ही कह दिया था कि जब गुरुजी महाराज ने पूछा था कि तुम इसकी कौन हो, तब गुरुजी महाराज ने आपकी मामी जी के लिए बोल ही दिया था कि तुम इसकी कौन हो। और संगत जी, मामा जी आज भी गुरुजी महाराज के दरबार में आते हैं और मामी जी इस कौन की फ्लावर हो गई हैं। संगत,
जी, गुरुजी महाराज के मुँह से निकला हुआ हर एक शब्द पत्थर की लकीर होता है और वह ज़रूर कभी न कभी पूरा होता है। संगत जी 2007 में जब गुरुजी महाराज ने चोला छोड़ा, तब मुझे एक्चुअली रियलाइज़ हुआ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ़ में क्या खोया है। और संगत जी, मैं गुरुजी महाराज को बहुत-बहुत याद करती थी। और संगत जी, तब मुझे यह बात नहीं पता थी कि जब हम गुरुजी महाराज से बातें करते हैं, उनके स्वरूप से बातें करते हैं, तो गुरुजी महाराज उन्हें सुनते हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे हर एक चीज़ सिखाई, 1 टू 1 उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया है संगत जी। मुझसे बहुत गलतियाँ हुई हैं, लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत सिखाया है, समझाया है और मुझे दोबारा गुरुजी महाराज ने खड़ा किया है। ये सब कुछ गुरुजी महाराज की ही महिमा है। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज की आज्ञा के से आप सभी के साथ शब्द की इम्पोर्टेंस शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं आप सबके साथ 2 सत्संग शेयर करूँगी। पहला सत्संग एक अंकल का है, जिन्हें हम सभी संगत प्यार से डीजे अंकल कहते थे, क्योंकि गुरुजी महाराज ने उन्हें एम्पायर स्टेट में म्यूज़िक सिस्टम की सेवा बख्शी थी। इनका सत्संग शेयर करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि डीजे अंकल का और गुरुजी का रिश्ता बहुत प्यारा था। हमारे मन में जो भी कनेक्शन हुआ करते थे, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे फैमिली से रिलेटेड हो, फाइनेंशियली रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, बिज़नेस से, वो चाहे जैसे भी हमारे दिमाग में उथल-पुथल मची हो, परेशानियाँ हमारे दिमाग में चल रही हों, उन 2 घंटों के अंतराल में हमें शब्द कीर्तन के माध्यम से हमारे सभी सवालों के जवाब मिल जाया करते थे। और अगर आप ध्यान से सुने शब्द को, गुरबाणी को, तो आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाया करते थे। बेशक आपको समझ में आए या ना आए, गुरबाणी समझ में ना आए, लेकिन अगर आप ध्यान लगाएँगे तो आपको अपने सवालों के जवाब उन्हीं में मिल जाएँगे। तो संगत जी, अंकल और गुरुजी महाराज का रिश्ता इतना प्यारा था कि हमारे मन में जो भी प्रश्न होते थे, उस दिन वैसे ही कुछ शब्द बचता और हमें हमारे सवालों के जवाब मिल जाते थे। एक दिन संगत जी, मैं अंकल के पास गई और मैंने अंकल से पूछा कि अंकल, आपका और गुरुजी महाराज का बहुत सुंदर रिश्ता है और किस दिन यह क्या शब्द बजनी है, ये आप टेलीपैथिकली गुरुजी महाराज से समझ जाया करते थे। ये इतना प्यारा रिश्ता आपका कैसे बना अंकल? थोड़ी देर तो चुप रहे, फिर उन्होंने मुझसे अपना सत्संग शेयर किया। संगत जी, गुरुजी महाराज की अपनी मोच हुआ करती थी। गुरुजी महाराज अंकल को कभी कहते थे कि चल 10 बजे आई, कभी 12 बजे आई, ऐसे अलग-अलग टाइम दिया करते थे। गुरुजी महाराज अंकल से कहा करते थे कि कल नए कैसेट्स लेकर आना, और वह ज़माना कैसेट्स का था। अंकल मार्केट जाते थे और बहुत सारी कैसेट्स खरीदते थे गुरबाणी की और एम्पायर स्टेट पहुँचते थे। अंकल ने हमसे शेयर किया कि गुरुजी महाराज खुद अपने आप से हर एक शब्द चुना करते थे, जिन्हें हम सुनते हैं। और संगत जी, शब्द सुन-सुन करके गुरुजी बता दिया करते थे कि किसको रखना है, किसका शब्द चलाना है और किस कैसेट को डिस्कार्ड भी कर देना है। और फिर कहा करते थे कि यह शब्द बजाना। और संगत जी, डीजे अंकल ने हमें बताया कि गुरुजी महाराज ने जब यह एक शब्द सुना कि "ओखी घड़ी ना देखन देई", उस दिन संगत जी, गुरुजी महाराज ने ये शब्द लगवाया। वो लगभग 5 बजे की बात होगी और जैसे ही यह शब्द खत्म होता था, गुरुजी महाराज अंकल को इशारा करते थे कि दोबारा लगाओ। और अंकल ने वो शब्द कम से कम 45 मिनट तक प्ले किया एम्पायर स्टेट में। और वो शब्द सुनते हुए गुरुजी महाराज अपनी गद्दी से अपने रूम तक वॉक करते रहे कंटिन्यूअसली। और पौने 6 पर गुरुजी महाराज ने अंकल को कहा कि एम्पायर स्टेट गेट का दरवाज़ा खोल दो। और जैसे ही अंकल ने दरवाज़ा खोला, गेट खोला, उन्होंने देखा एक आंटी सामने खड़ी हुई है और बहुत-बहुत परेशान लग रही है। और गुरुजी महाराज ने उस आंटी को देखते हुए कहा कि तुम इतनी देर से क्यों आई हो? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। और संगत जी, वो आंटी हैरान थी, क्योंकि संगत जी, वो आंटी पहली बार गुरुजी महाराज के दरबार में खड़ी थी। और फिर गुरुजी महाराज ने अंकल को से कहा कि जाकर के किचन में से मीठा प्रसाद लेकर आओ। और अंकल गए और प्रसाद लेकर आए और गुरुजी महाराज ने उस प्रसाद को अपने हाथों में रखा और कुछ बोला, और कुछ बोलने के बाद वो प्रसाद उन्होंने उस आंटी को दे दिया। और गुरुजी महाराज ने उस आंटी से कहा कि जा, मैंने तेरे बेटे को एक और ज़िंदगी बख्श दी। संगत जी, वो अंकल आज शादी कर चुके हैं, लेकिन उन्हें बहुत सारे एलिमेंट से बहुत बीमारियां हैं। लेकिन संगत जी, अगर आप उनका ये सत्संग सुनोगे तो आपको लगेगा कि ये नहीं कि वह इतनी तकलीफ से गुजर रहे हैं। और आज भी संगत जी, अंकल गुरुजी महाराज के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। ऐसे ही शब्द से रिलेटेड मैं एक और सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। संगत जी, यह सत्संग वर्मा आंटी का है। एक बार
अनीता आंटी को गुरुजी महाराज ने अपने चरणों में सेवा बख्शी। आंटी गुरुजी महाराज की सेवा कर रही थी और गुरुजी महाराज उसे एक शब्द बजवा, नींदो नींदो मुझको लोग नींदो। जब वो शब्द खत्म हुआ, गुरुजी महाराज ने इशारा किया और वह शब्द बंद हो गया। गुरुजी महाराज ने आंटी से पूछा, क्यों आंटी, शब्द समझ में आया? तो आंटी ने कहा कि नहीं गुरुजी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। संगत जी, आंटी और गुरुजी महाराज का रिश्ता इतना प्यारा था। आंटी हमेशा गुरुजी महाराज से इंग्लिश में बात किया करती थी और गुरुजी महाराज हमेशा उनकी बातों का रिप्लाई पंजाबी में दिया करते थे, क्योंकि संगत जी, आंटी कृष्णा थी। गुरुजी महाराज ने फिर से वो शब्द लगवाया और आंटी से कहा, ध्यान से सुनना। आंटी ने कहा, ठीक है गुरुजी। और महाराज ने फिर से वे शब्द लगवाया और आंटी से कहा, ध्यान लगा के सुनो। आंटी ने कहा, ठीक है गुरुजी। अब संगत जी, यह शब्द दोबारा गुरुजी ने बजवाया, या निंदो निंदो मोको नो लोग निंदो। जब ये शब्द खत्म हुआ, फिर से गुरुजी महाराज ने आंटी से पूछा कि समझ आया? तो आंटी ने कहा, हाँ जी गुरुजी, मुझे समझ में आ गया। तो गुरुजी महाराज ने पूछा, बताओ क्या समझ में आया? आंटी का जवाब था, लिंडा लिंडा। एक्चुअली संगत जी, आंटी की क्रिश्चियन थी और उनका नाम लिंडा था। शादी से पहले उनका नाम लिंडा था। तो जब ये शब्द चला, निंदो निंदो मोको लोग निंदो, तो आंटी ने बोला कि मुझे समझ में आ गया गुरुजी, लिंडा लिंडा। और जब गुरुजी ने ये सुना तो वो बहुत बहुत हँसे। फिर गुरुजी महाराज ने एक आंटी को इशारा किया कि कहो, कि इसे समझाओ कि इसका मतलब क्या है। तो संगत जी, गुरबानी और शब्द की बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है। हम लोग जब भी अपने घर पे कहीं पर भी सत्संग करवाएं और जो भी शब्द या गुरबानी लगाएं, हमें वही शब्द गुरबानी लगानी चाहिए जो गुरुजी पसंद किया करते थे, क्योंकि संगत जी, वो शब्द गुरबानी गुरुजी महाराज ने अपने आप से खुद अपनी पसंद से पसंद की हुई है, सिलेक्ट की हुई है। इसलिए मैं सभी संगत से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें ये चीज़ फ़ॉलो करनी चाहिए, हमें गुरुजी की हर बात माननी चाहिए, हमें उनकी बताई हुई हर बात वो राह चलना चाहिए। उसी से रिलेटेड संगत जी, मैं आपको शब्द से संबंधित एक सत्संग सुनाती हूँ। बनारस में मेरे भैया सत्संग करते हैं अपनी फैक्ट्री में। संगत जी, वहाँ के लोगों को हम जिस हिंदी में बात करते हैं, उन्हें वो हिंदी भी समझ में नहीं आती। यहाँ पर जो संगत है वो बनारसी हिंदी बोलती है और संगत जी, वहाँ पर जब शब्द गुरबानी जो बजते हैं 2 घंटे के लिए, तो उस 2 घंटे के दरमियान बहुत बहुत पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है और बहुत डिसिप्लिन रहता है। उन 2 घंटों में कोई भी आवाज़ नहीं करता है। यहाँ तक की संगत होती है वो करीब 100-150, और यहाँ पर बहुत बहुत डिसिप्लिन रखा जाता है। यहाँ की संगत पर गुरुजी महाराज की कृपा कि यहाँ पर एक एम्प्लॉई अंकल है जो भैया की फैक्ट्री में काम करते हैं। उन्हें पता चला कि उनकी जो बेटी है, उन्हें ब्लड कैंसर हो गया है और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो इधर-उधर भाग रहे थे। वहाँ पर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल खुला है। किसी ने सजेस्ट किया कि आप वहाँ जाकर अपनी बेटी को दिखाओ। अब जब उनकी बेटी डॉक्टर को वहाँ ले जाया गया, तो ये डॉक्टर ने कहा कि इसे तो तुरंत ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। अब अंकल ब्लड बैंक गए, जैसे ब्लड बैंक पहुँचे तो वहाँ पर एक पैसे निकालने लगे, तो वहाँ पर जो आंटी बैठी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पैसा नहीं लगेगा, अगर आप ब्लड लेते हो तो आपको ब्लड ही वापस देना पड़ेगा। अब अंकल को यह बात पता नहीं थी और उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। अब अंकल बाहर जाकर के बेंच पर बैठ गए और उदासी मन से सिर नीचे करके बैठ गए। तो क्या देखते हैं संगत जी की जब उन्होंने सिर नीचे किया तो गुरुजी उनकी तरफ चले आ रहे हैं और जब उन्होंने सिर ऊपर किया तो गुरुजी महाराज अंतर्ध्यान हो गए। जब अंकल अपनी सीट से उठे और फिर से दोबारा दोबारा वहाँ पर आंटी के पास गए जो ब्लड बैंक में थी और उनसे रिक्वेस्ट किया। उन्होंने वो आंटी को जो 5 मिनट पहले तक उन्हें मना कर चुकी थी वो ब्लड नहीं देगी, उन्होंने अपना स्टेटमेंट पूरे तरीके से चेंज कर लिया था। उन्होंने कहा कि हाँ जी, आप ब्लड ले लीजिए लेकिन आप रिप्लेस करवा दीजिए जब भी आपके पास ब्लड अवेलेबल हो जाएगा। और संगत जी, उस बच्ची का ट्रीटमेंट हुआ और उसके बाद उन्हें गुरुजी महाराज पर बहुत बहुत विश्वास हो गया और उन्होंने सब कुछ गुरुजी महाराज पर छोड़ दिया। और संगत जी, आज 1 साल के अंदर गुरुजी महाराज ने उस बच्ची को पूरा तरीके से ठीक कर दिया और वो रेगुलर चेकअप के लिए हर 6 महीने में जाती है। लेकिन गुरुजी महाराज ने उसे एक नया जीवन बख्शा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।